अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील। आज का टॉपिक है बुखार में ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए और जिस्म के किस किस हिस्से में पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। टॉपिक से आने से पहले मैं आप लोगों को ना एक रिसेंटली वाकया हुआ है वो सुनाना चाह रहा हूँ। फ्रांस में ना लेडी जीन्स, उसका एक फ़्लाइट था तो उनके साथ उसकी तकरीबन 90 साल उम्र थी कि 90 यानी कि 90 साल की उम्र थी। तो वो उसने ना उसके फ़्लाइट पर, ये फ्रांस का वाकया है, ये आपको बता दूं, तो वो कहने लगा कि आप ऐसे करें कि ये ना आप मुझसे एक मेरे साथ मुआहदा कर लें कि जितनी आपने उम्र जीना है वो ठीक है, आपको मैं माहाना 25,000 जो भी फ्रांस की करेंसी है वो देता रहूँगा हर माह, और जब आप वफात पा जाएंगे उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो मेरी मलकियत में आ जाएगी। लेडी जीन ने उससे वो मुआहदा कर लिया और उस वक्त लेडी जीन की 90 साल उम्र थी। तो वो अब ऐसे हुआ कि तकरीबन 25 साल या 26 साल तकरीबन गुजर गए हैं, तो वो प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो फौत हो गया और लेडी जीन अभी तक 116 साल उसकी उम्र हो गई थी, अभी भी जिंदा है। यानी कि ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आप जो सोचते हैं किसी के साथ आप फ्रॉड या धोखा का सोचते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आपके साथ क्या होना है। अब ये प्रॉपर्टी डीलर के जहन में यही था ना कि ये बूढ़ी औरत है, इसकी 90 साल उम्र हो गई है, ये क्या 2-4 माह जी लेगी या 2-4 साल जी लेगी, उसके बाद तो प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि वो मिस्टर लेडी जीन जो है वो 116 साल तक यानी कि वो अभी ज़िंदा है, और जो प्रॉपर्टी डीलर था जिसने ये यानी कि अपना एक जहन में खाका बनाया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी मैं इससे हथिया लूँगा, या ये कह लें कि उसके साथ ज़ाहिर है कि उसने तो पेपर भी तैयार किए हुए थे, इसमें फ्रॉड तो नहीं कह सकते लेकिन उसका एक जहन था ना। लेकिन यह कि ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी बहुत सी मिसालें जो है ना वो आप लोग भी सुनते होंगे, और आप लोगों के साथ कुछ जो आपके यानी कि जग बीती हैं उसमें भी आप लोग सुन रहे होंगे, और कुछ के साथ ये हड्ड बीती भी होती है। अब आप कहेंगे हड्ड बीती और जग बीती इसमें किधर चलेंगे? हड्ड बीती यानी कि उसको कहते हैं यानी कि जो अपने साथ हो, जग बीती जो ज़माने में हो रहा है तो वो उसको कहते हैं। तो मैं असल टॉपिक से पहले आप लोगों को ये एक छोटा सा वाकया सुनाना चाह रहा था। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बुखार में ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए या नहीं, और किस किस जगह पर पट्टियाँ करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही है कि मोस्टली आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी ये देखा है, और लोग या क्या करते हैं कि जब भी कभी टेम्परेचर जो 102 से ऊपर जाता है तो लोग जो ठंडे पानी लेके ना यक ठंडा, तो उसकी पट्टियाँ जिस्म पर करना शुरू कर देते हैं। और आप मेरे ख्याल समझदार हैं कि जब किसी भी यानी कि ठंडे चीज़ को टच किया जाए तो वो मसाम जो है वो सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ जाते हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो तकरीबन कह लें कि वो बांदी हो जाते हैं। अब देखें ना, अगर आपको पसीना आना है, टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो उससे ज़ाहिर है कि आपकी बॉडी में जो हीट निकलेगी वो पसीने की शक्ल में ही निकलेगी ना। लेकिन आप ऊपर से यानी कि ठंडे पानी की वहाँ पर जब पट्टियाँ करेंगे तो वो मसाम बंद हो जाएंगे। जब मसाम बंद हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर कैसे यानी कि बाहर निकलेगा, तो वो बॉडी में टेम्परेचर रह जाएगा। तो इसलिए जो डॉक्टर हजरात हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करवाते। वो ये कहते हैं कि जो जितना भी रूम टेम्परेचर है उसका पानी आप लें और उसकी पट्टियाँ करें। और ज़्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि लोग माथे पे ही पट्टियाँ यानी कि रख देते हैं, बना के पट्टी पानी में भिगोया माथे पर रख दिया। हालांकि ये है कि सिर्फ माथे पे नहीं, आपके यानी कि जितने कमर है
اور ٹانگیں ہیں آپ کے، یعنی کہ جتنے بھی ایریا ہے سینے کا ایریا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ یعنی کہ پٹیاں کر سکتے ہیں ٹمپریچر لو کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جسٹ صرف ماتھے پہ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت، یہ نہیں کہ آپ رکھ نہیں سکتے، رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے یعنی کہ نارمل پانی کی پٹیاں کرنی ہے. اب میرے خیال آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور گھروں میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لوگ وہی کرتے ہیں جو تسلسل سے چلا آ رہا ہوتا ہے. نہیں جی، یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لیا، ایسے تو نہیں ہے، بات ہی نہیں مانتے. گھر والے بھی جو تسلسل سے چلا آ رہا ہے پیچھے سے اسی پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے. تو اس لیے یعنی کہ دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر چسٹ کا کوئی پرابلم ہو تو فرنٹ جو ہے اور بیک پر بہت زیادہ یعنی کہ آپ نے یہ پٹیاں نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر ہے کہ چسٹ کا پرابلم ہے، ان سے زیادہ لنگز جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی تھی، کیونکہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہیں کرنی، نارمل پانی کی جتنا روم ٹمپریچر ہوتا ہے اتنے پانی کی آپ لوگوں نے پٹیاں کرنی ہیں. ٹھیک جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.